यीशु के पांव के पास बैठ के आप आशीषित होते हैं। यीशु के पांव के पास बैठ के आपको सामर्थ्य प्राप्त होती है परमेश्वर की। यीशु के पांव के पास बैठकर आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। यीशु के पांव के पास बैठ के अनगिनत आशीष आपको मिल सकती है। यीशु के पांव के पास बैठ के चंगाई प्राप्त होती है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ये सब चीज फ्री में देता है। आपके पास उसके लिए समय है, केवल एक संडे के समय नहीं, पर आपके पूरे 6 दिन कहाँ जाते हैं? वो 6 दिन में आप क्या करते हो? उस दिन क्या आप परमेश्वर को साथ लेकर चलते हो कि नहीं? सुकून और सुरक्षा चाहना है तो प्रभु के चरणों के पास बैठना जरूरी है और परमेश्वर को समय देना बहुत ही जरूरी है। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं? लिखा है कि जब यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गया, हालेलुया, ये फरीसी धार्मिक लोग हुआ करते थे। कैसे होते थे? धार्मिक अपने आप को समझते थे ये लोग। पर लिखा है कि जब यीशु मसीह फरीसी के घर में गया तो वहाँ एक पापिन स्त्री आ गई, जो समाज में सबसे जो है क्या बोलते हैं, जिसको नीची नजर से देखा जाता था। हालेलुया। और यानी कि जो है जिसको एक वेश्या मानते थे। हालेलुया। जो कुकर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, यानी कि इसको सरल में कहे कि जो देह का व्यापार करती थी। हालेलुया। ऐसी औरत जिससे पूरा समाज घृणा करता था, नफरत करता था। पर वचन में लिखा है कि जब वो फरीसी के घर में गया तो वो जो औरत आई थी वो यीशु के पीछे खड़ी होकर, यानी कि उसके पाँव के पास जब वो आई और वो रोती हुई, कैसी आई? रोती हुई। और लिखा है कि उसने अपने पास इत्र भी लाया था। हालेलुया। और आंसुओं से जो है वो पाँव को धो रही थी और बाल से पोंछ रही थी। हालेलुया। और जो धार्मिक जो गुरु था, जो धर्मी आदमी अपने को मानता था, वो यीशु मसीह के पास भी बैठकर उद्धार नहीं पा सका। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को धर्मी घोषित कर दिया था। पर जो पापिन थी वो अपने पाप के लिए रियलाइज कर रही थी, वो पश्चाताप कर रही थी। हालेलुया। जो दुनिया की नजर में जो धर्मी था वो यीशु के पास ही बैठ के, और जो पापिन थी वो कुछ पीछे खड़ी थी। हालेलुया। पर लिखा है कि जब वो उसके पाँव के पास आई, जब उसने अपने प्रेम को जाहिर किया, जब उसने गुनाहों के लिए पश्चाताप किया, तो धर्म गुरु था उसके अंदर क्वेश्चन उठ गया कि ये तो अगर कोई परमेश्वर की ओर से होता है व्यक्ति तो जान लेता कि औरत कैसी है। देखिए, लोग जो है हमारी नज़रों में, यानी कि मनुष्य की नज़रों में गलत हो सकते हैं। हमारी नज़रों में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु में हैं इसलिए। हालेलुया। क्योंकि हम एक आत्मिक नज़र से, हमारे जो दृष्टिकोण है आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक नज़र से हमें देखना चाहिए सभी को। हालेलुया। पर जो दुनिया है वो ऐसी नहीं है, और वो लोग उससे नफरत करते थे। पर जब वो यीशु मसीह के चरणों के नज़दीक आ गई तो क्या हुआ? तो उस बंदे के अंदर जब क्वेश्चन उठा तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो तू सोचता है वो मैं जानता हूँ। वो तो सोच ही रहा था। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर आया, वो सेवा तेने नहीं की जो इसने की है। हालेलुया। और परमेश्वर तो सबको माफ़ करने वाला है। उसने कहा कि कुछ के ऊपर थोड़ा कर्ज था, कुछ के ऊपर ज़्यादा था, दोनों को पास देने को नहीं था तो दोनों को माफ़ कर दिया। तो ज़्यादा प्रेम कौन करेगा?
उसने खुद कहा कि वो जो जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ। तो तू क्या सोचता है? यीशु ने कहा कि ऐसे कि तेरे से ज़्यादा गुनाहगार है। अगर ये ज़्यादा गुनाहगार है, हालेलुया, तो इसको ज़्यादा आनंद हो रहा है क्योंकि उसको आज जो मुक्ति मिली है। कहने का मतलब यीशु मसीह के कदमों के पास बैठकर हमें क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह के नज़दीक बैठ के क्या होती है? बोलो, माफ़ी मिलती है। आप जितना प्रभु के पास बैठेंगे आपको उतना क्षमा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास बैठ के आदमी गुनाह को तो रियलाइज करेगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि यीशु मसीह जो चर्च में जाएगा, यीशु को विश्वास करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। वो गुनाह करेगा, पर गुनाह करते हुए वो चैन की नींद नहीं सोएगा, उसके अंदर खलबली रहेगी और वो लाइफ टाइम गुनाह नहीं कर सकता। ये बात पक्की है, क्योंकि उसके अंदर धार्मिकता वास की होगी। उसको वो बार बार अलो नहीं करेगा अंदर से। हालेलुया। और गुनाह करती बार उसको अंदर से बेचैनी हो जाएगी, जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और जो दुनिया के लोग हैं वो गुनाह करते हुए रियलाइज नहीं करते, उनको गुनाहों में आनंद होता है, कुछ बात के लिए खुश होते हैं। हालेलुया। पर बात इतना है कि जब आप यीशु के कदमों के पास बैठेंगे, अब सपोज करो आज इतने इस तरह का मौसम है, फिर भी आप लोग पहुंचे भीग कर, जिस तरह भी है ना, हालेलुया, तो इसका मतलब यही लगता है कि आपको परमेश्वर के लिए भूख है और आप उसके वचन को जो है लेना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। जो परिश्रम आज हम करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि वो जो है पर प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो आप परिश्रम यहाँ करेंगे उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर अवश्य देगा। ये मत सोचें कि वो नहीं कर रहा है, उसको रहने दो। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है। हालेलुया। मैं कहता कोई नहीं आता, मैं तो आऊँगा। कोई के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपने जीवन के लिए परमेश्वर को जो है खुद मुझे उसकी आशीषों की ज़रूरत है अपने लिए। आमीन। जीते जी हम वचन को ग्रहण कर सकते हैं। पश्चाताप करने का भी यही टाइम है। यहीं पर बॉडी में होकर हम पश्चाताप कर सकते हैं। जब हम चले जाएंगे, बॉडी से आत्मा निकल जाएगा, उसके बाद प्रायश्चित करने का कोई भी जो है प्रावधान नहीं है, केवल उनके लिए जिन्होंने यीशु नाम को नहीं सुना। हालेलुया। आमीन। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रभु को कितना टाइम देते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप संडे को, कई लोग हो सकते हैं कि संडे को आए, ठीक है जी, प्रचार सुना, उसके बाद चले गए, हफ्ता भर बाइबल नहीं खोली। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि वो हर समय आपकी यादों में रहे, हर समय वो आपके दिमाग में रहे, हर जगह वो आपके साथ रहे। जहां भी आप जाएंगे प्रभु आपके साथ होता है। हर एक उस जगह में जहां आप जो है अपने लिए कुछ खुशी ढूंढ रहे होते हैं, परंतु परमेश्वर वहां नाराज हो जाता है, ये सोच के कि मैं तो इसके साथ ही हूँ और इसकी खुशी कहीं और ही दुनिया में टटोल रहा है, जबकि वहाँ खुशी नहीं है, वहाँ विनाश है। हालेलुया। पार टाइम के लिए लगती है खुशी। तो लिखा है कि ये जब वो कदमों के पास यीशु के थी, उसने पाँव को जब आंसुओं से धोया और उसे उसका उद्धार हो गया, उसको क्षमा प्राप्ति हो गई। हालेलुया। उसको क्षमा कर दिया गया। समझ आ रही बात? फायदा है ना। हालेलुया। और जो धर्मगुरु था वो परेशान हो गया। अगर वो औरत वहां नहीं आती यीशु के पास, उस दिन रियलाइज नहीं करती, तो क्या उसको माफी मिल जाती? कभी नहीं मिलती। हो सकता है कुछ दिन कुछ गुनाह और करती, क्योंकि दुनिया में तो ही काम होना था। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु के पास बैठे। किसके पास बैठे? प्रभु के पास। अभी तो हम बैठ ही रहे संडे को, आगे पीछे भी हमें प्रभु के पास बैठना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। आमीन। ठीक है। तो वचन सुनना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। हालांकि मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, पर मैं घर में कंटिन्यू, मेरे परिवार को पता है, मैं जो है प्रचार सुनता रहता हूँ। हालेलुया। यूट्यूब में किसी जो आत्मिक दास है, किसी का जो प्रचार जो मुझे अच्छा लगे, जो हालेलुया परमेश्वर के वचन से सही प्रचार करते, तो मैं कंटिन्यू सुनता रहता हूँ। आमीन।
क्योंकि ज़रूरत है। क्या है? हालेलुया। नंबर 1, दूसरा वचन लूका 8:35। ये 7:38 था, 8:35 पढ़ेंगे। लूका 8:35। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। हालेलुया। अब देखिए, एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, चिल्लाता था, पहाड़ों में जंगलों में भागता, बेड़ियों को तोड़ देता, सांकलों को, हालेलुया, और जिसमें सेना नाम की दुष्ट आत्माएं थी, हालेलुया। पर जब वो यीशु मसीह ने मुक्त किया, वो यीशु के पैरों के पास बैठा हुआ जब पाया गया, उस समय वो शांत था और कैसा था? मुक्त था, वो चंगा था, दुष्ट आत्मा ने उसको छोड़ दिया था। हालेलुया। अगर आपके अंदर अभी भी कुछ दुष्ट आत्मा के सिम्टम लग रहे हैं तो आपको जरूरी कि आप प्रभु के पास बैठे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है जब चरणों के पास जो बैठा देखा तो बड़ा शांत, और लोग जो है उसको देखकर डर गए, क्योंकि वो तो वहाँ पूरे एरिया में चिल्लाता था, लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हालेलुया। यीशु मसीह के कदमों के पास बैठ के चंगाई मिलती है, उद्धार होता है, पापों की क्षमा होती है। आमीन। बैठ जाइए। एक वचन और है, लूका 10:39। लूका 10:39। जिसके पास मिला जल्दी पढ़ लें। लूका अध्याय 10:39 वचन। से शुरू करो। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? अब देखिए, यहाँ भी आप देख रहे हैं, मार्था मरियम 2 बहनें थी। यीशु मसीह को मार्था ने अपने घर पे लाया, परंतु उधार मरियम ने पाया, क्योंकि मरियम उसके कदमों के पास बैठ रही थी, उसका वचन सुनती। हालेलुया। और उसका भी उद्धार हो गया। अब जितने भी रेफरेंस आपको बताए, इनको पूरा पढ़ के देखना। जो जो यीशु के कदमों के पास बैठे उनको आज़ादी मिली, चंगाई मिली, उद्धार हुआ, सुरक्षा मिली। हालेलुया। यीशु के पास बैठने से, यीशु के कदमों के पास बैठने से, पाँव के पास बैठने से, क्या बैठना चाहेंगे? कुछ लोगों के पास तो संडे को भी टाइम नहीं होता जी, आगे पीछे तो पहले ही नहीं होता, वो तो बड़े बिजी है। हालेलुया। और अचानक फिर दुनिया से चले भी जाते हैं। और शैतान ऐसे ही चाहता है कि आदमी तब तक जो है दुनिया में उलझा रहे और एकदम जो है संसार से निकल जाएं, और ताकि परमेश्वर के पास जो है जाके वो स्वर्ग ना जा सके और वो अपने कामों में खरा ना निकले। ये शैतानी चाल होती है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मरियम ने चुन लिया। आप क्या चुनते हो? प्रभु की संगति या संसार का माहौल, दुनिया के कारोबार काम, या फिर परमेश्वर की उपस्थिति, कथा कहानियों के पास, मोबाइल के पास बैठना, या फिर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ने के लिए बैठना?
चुनाव आपका है, पर यहाँ लिखा है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना है जो उसे छीना नहीं जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सब चुनेंगे। 2 बहनें थी, मार्था मरियम। अब आप उनमें से देख सकते हैं। मार्थों को हम ऐसे ले सकते हैं कि जो जैसे आदमी चर्च जाता है, दान दक्षिणा देता है, प्रार्थनाएं रखता है, यानी कि सब कुछ एक अपने को दिखाओ के लिए एक अच्छा जो है जीवन रखता है कि भाई मैं तो बड़ा धर्मी हूँ, बड़ा आज्ञाकारी हूँ। हालेलुया। एक उनमें से हैं कि जो यीशु के पास बैठना पसंद करता है और वो यीशु को ढूंढता है, यीशु को खोजता है और अपने अंदर अपनी कमजोरियों को देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे इन कमजोरियों से बाहर करे, मुझे ताकतवर बनाए, मुझे माफ़ी की शक्ति दे, प्रेम करने की सामर्थ्य दे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए जो है मुझे शक्ति दे। हालेलुया। सहन करने के लिए शक्ति दे प्रभु, मेरी ज़बान को कंट्रोल करने के लिए मुझे ताकत दे। ये सारी चीज़ें मांगना होता है। वो धार्मिक दिखावा नहीं करता और उधार वही पाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के करीब जाता है। आमीन। अब आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। हालेलुया। सेकंड लास्ट वचन पढ़ेंगे मत्ती 15 का 30। ये सेकंड लास्ट वचन है, मत्ती अध्याय 15 का 30 वचन पढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट वचन है, मत्ती अध्याय 15 का 30 वचन। मिल गया? तब भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। हाँ, लंगड़े, गूंगे, अंधे, टुंडे। हालेलुया। वो भीड़ जो यीशु के पास लेकर आई ऐसे लोगों को। आगे। और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। कहाँ डाला? हाँ जी, पांव के पास रख लिया। ऐसी गंभीर बीमारी वाले लोग जिनको कहीं छुटकारा होने वाला नहीं है, लिखा है यीशु के पांव के पास डाल दिया उनको। आगे। और उसने उन्हें चंगा किया। उसने उन्हें, यीशु के पांव के पास बैठ के चंगाई प्राप्त होती है। यीशु के पांव के पास बैठ के जो है क्षमा प्राप्त होती है। यीशु के पांव के पास बैठने से उद्धार होता है। यीशु के पांव के पास बैठने से आपकी मुक्ति होती है। यीशु के पांव के पास बैठ के आपका जीवन बदलता है, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है। यीशु के पांव के पास बैठ के आप आशीषित होते हैं। यीशु के पांव के पास बैठ के आपको सामर्थ्य प्राप्त होती है परमेश्वर की। यीशु के पांव के पास बैठकर आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। यीशु के पांव के पास बैठ के आपके जो है इससे भी ज्यादा आशीषें जो मैं व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं, अनगिनत आशीषें आपको मिल सकती है, पर टाइम तो देना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ये सब चीज फ्री में देता है। क्या आपके पास उसके लिए समय है? समय है? हाँ ना बोलो, मुंह से बोलो। हाँ जी, समय है, क्योंकि हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले भी जाना है। कफन में जेब नहीं होते। हालेलुया। वहां परमेश्वर के पास हमारे पास कोई बहानाबाजी करने का कोई भी जो है कारण नहीं होगा, क्योंकि यहां बताया जा रहा है। हालेलुया। गरीब लाजर था, एक धनवान व्यक्ति था। लिखा जो धनवान व्यक्ति था वो बैंजनी वस्त्र पहनता था, सुख विलास से रहता था। प्रतिदिन जो है वो सुख विलास से रहता था, अच्छा भोजन करता था वो व्यक्ति धनवान। और एक गरीब लाजर नाम का व्यक्ति था। लिखा है कि उसके घाव कुत्ते चाटते थे और वो जूठन खाता था उसके नीचे जो पड़ती थी धनवान व्यक्ति के। लिखा एक दिन वो मर गया लाजर। स्वर्गदूतों ने उसको उठाकर जो है अब्राहम की गोद में रख लिया। और जो धनवान था वो थोड़ा लेट मरा, पर मर गया वो भी। हालेलुया। यहाँ का स्थायी कोई नहीं है, पर जब वो मरा तो वो नरक चला गया। जब उसने नरक से देखा, वो लाजर वहां बड़ी शांति में है, बड़े सुकून से, और गोद में बैठा हुआ है अब्राहम की।
और पीड़ा में तड़फ रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि उसने सुख भोगा दुनिया में परमेश्वर की परवाह किए बिना। वो बोल रहा है, अब वहां से चिल्ला रहा है, वो कहता है लाजर के लिए, लाजर ऐसे कर दे, मैं पीड़ा में तड़फ रहा हूँ। कहते थोड़ा सा जो है पानी की छींटे डाल मेरे मुंह में, ताकि थोड़ा मुझे सुकून मिले। एक बूंद पानी की जो है वो थोड़ा सा उसका पानी का वो करने के लिए जो है कि पानी उसके उसमें लग जाए, थोड़ा सा उसको पानी का ठंडक मिल जाए, उसके लिए तड़फ रहा है वो व्यक्ति एक बूंद पानी के लिए। क्या हालत होगी? हालेलुया। पर वहाँ बताया गया कि यहाँ उसमें नरक और स्वर्ग के बीच एक बहुत गहरी खाई है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। तो उसने कहा अब मैं तो चला गया कि मेरे भाई पीछे हैं, धनवान व्यक्ति ने, कि वो मेरी जगह नहीं आ जाएं, एक बार लाजर को जिंदा कर दो, वापस भेजो, ताकि जो मेरे भाई है वो मेरी जगह ना पहुँचे। पर वहाँ बताया गया कि जिसने सुधरना है, बदलना है, जीवन चेंज करना है, प्रभु को जानना है, तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें पढ़िए, जैसे कि आज सिखाया जा रहा है, वो उनको पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जिसने नहीं बचना होगा ना, उनसे खुद भी परमेश्वर आके बात करे, वो तो भी जो है उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, जैसे कि लोगों ने यीशु की बात पर भरोसा नहीं किया। आमीन। तो इसलिए मौका है अभी, और बाइबल के मुताबिक हमें जो है परमेश्वर के, यीशु के पाँव के पास बैठना अति अनिवार्य है। यदि बचना है, आशीष पानी है, जीवन में जो है परमेश्वर की उपस्थिति चाहना है, हालेलुया, सुकून और सुरक्षा चाहना है, तो प्रभु के चरणों के पास बैठना ज़रूरी है, और परमेश्वर को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप जो पर्सनल रिलेशन जिसको कहते हैं कि उस तरह प्रभु से आप अपने संबंध को मजबूत बना सकते हैं। केवल एक संडे के समय नहीं, इतवार को तो इकट्ठे होना ही होना है, पर आपके पूरे 6 दिन कहाँ जाते हैं? वो 6 दिन में आप क्या करते हो? उस दिन क्या आप भी परमेश्वर को साथ लेके चलते हो कि नहीं? यहाँ तक नहीं कि लोग वंचा ही देखो, पर देखने वाला तो आपके साथ ही है जिसने प्रतिफल देना है। हालेलुया। बैठ जाइए। लास्ट वचन यूहन्ना 11:32, ये लास्ट वचन है। यूहन्ना अध्याय 11:32 वचन पढ़ेंगे। 11:32। यूहन्ना 11:32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हाँ, अब देखो मरियम जिसका भाई लाजर था वो मर गया, और मरियम गई रोती हुई यीशु के कदमों में, पाँव में गिर गई। अब देखिए, पाँव में गिरने से, परमेश्वर के यीशु के पाँव के पास जाने से कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं और होते हैं। हालेलुया। एक बार जाने से नहीं कि आप उस समय जाओ जब आपकी परेशानी है। नो, एट अ टाइम जाना चाहिए। वो तो स्वार्थ भरा जीवन है फिर, क्योंकि आप तो मतलब के लिए जा रहे हो। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि जब वो मरियम रोती हुई यीशु के पाँव के पास गिर गई। आगे, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? हालेलुया। मरियम ने कहा, यदि प्रभु तू होता मेरा भाई नहीं मरता, अगर तू यहाँ होता। यीशु मसीह ने कहा, वो उदास हुआ। यीशु ने कहा कि उसको कहाँ रखा है लाजर को? आगे, उन्होंने उसको कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। उन्होंने कहा, चल कर देख ले प्रभु। यीशु रोया। अब देखिए, पहली बार रोया यीशु। पूरी बाइबल के अंदर सिर्फ मैंने एक बार ही पढ़ा है कि यीशु रोया, वो लाजर की मृत्यु पे। हालांकि लाजर को यीशु ने जिंदा किया। हालेलुया। पर मुझे लगता है कि उन लोगों के आंसू प्रभु यीशु मसीह नहीं देख सका, जिससे कि यीशु को रोना आ गया। और मरियम बहुत प्रेम करती थी प्रभु से। हालेलुया। आपके जो आंसू है, अगर प्रभु के चरण के पास बैठ के अगर वो बहते हैं,
उसका बहुत बड़ा मूल्य है परमेश्वर की नज़र में। दुनिया के पास रोने से अच्छा है अपने प्रभु के पास जाइए, उसके कदमों में बैठिए, उसके पास रोए, गिड़गिड़ाए, चिल्लाएं। परमेश्वर से जो है आपको सब कुछ वो प्राप्त हो सकता है जिसकी आशा आप संसार से करते हैं, और संसार की चीज़ को नहीं दे सकता, वो आत्मिक चीज़ें नहीं दे पाता, क्योंकि दुनिया के पास केवल भौतिक चीज़ें होगी और उसमें परेशानी डबल मिलेगी मल्टीप्लाई करके। और अगर वही चीज़ें परमेश्वर की ओर से मिलेगी तो बेहतर मिलेगी। हालेलुया। और उसके साथ सुकून अधिक मिलेगा। आमीन। तो इसलिए लिखा है कि यीशु रोया। आगे, तब यहूदी कहने लगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके दर्द को जानता है, वो मेरे दर्द को जानता है। पर अगर हम चालाकी करेंगे, अगर हम यीशु मसीह से ही जो है क्या करेंगे, चतुराई, तो सोचो कि हम जो है आग में हाथ डालने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको पता है कि वो जिसने आग में हाथ डाला वो बिना जले बचेगा नहीं। आमीन। आपका परमेश्वर कौन है? आपका परमेश्वर वो है जिसको आप समय दे रहे हो। आज परमेश्वर की जगह मोबाइल ने ले लिया, ये सच्चाई बता रहा हूं, पर इसको सेकंड नंबर पे रखिए। हालेलुया। जब प्रभु के पास आप बैठते तो उसको साइलेंट या स्विच ऑफ करके ही रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर को जो टाइम हम परमेश्वर को देना है। हाँ, कुछ टाइम आप इसको चला सकते हैं, पर इसका भी अगर सदुपयोग करते हो तो, अगर इसका जो है कुछ दुरुपयोग हो रहा है तो इसको मत उस काम के लिए इस्तेमाल करें। आपके पास ऐसे ही दुनिया भर की परेशानी है, क्योंकि संसार में तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हमको सुकून दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर केवल परमेश्वर ही है जो हमको सच्ची शांति प्रदान करता है। आमीन। परिवार का आदमी क्या करता है उसको मत देखिए, पर आप क्या करते हो खुद, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए सिंगल पर्सन के लिए है। औरों के लिए तब है अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो, अन्यथा वो उसी के लिए है। लिखा है कि जिसके कान है वो सुन ले। और क्या लिखा है? तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। हाँ, यहूदी कहने लगा यीशु मसीह देखो कितना प्रेम रखता था लाजर से। आगे, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, हाँ, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली, हाँ, यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। हाँ। आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ हाँ, कोई नहीं। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। अब देखो लोगों के पास पॉइंट मिल गया। लिखा है वो क्यों मरा, फिर क्यों आ गया है। हालेलुया। आगे, वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी। अब देखिए लिखा है यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने क्या बोला? अब आप खुद सोचो, जो यीशु जिंदा कर सकता है मुर्दे को, क्या वो पत्थर नहीं हटा सकता? कुछ काम है जो इंसान को करने हैं, कुछ काम है जो आपको अपने जो बुद्धि में पत्थर पड़ा है ना, उसको हटाना आपको है, मुझे हटाना है। जो बंद बुद्धि जो पड़ी है, अपने दिल पर से पत्थर हमको हटाना है। अपनी कठोरता को हमें दूर करना है, क्योंकि जब तक हम पत्थर नहीं हटाएंगे तब तक कब्र में मुर्दा जिंदा। जब तक हम अपनी बुद्धि का पत्थर नहीं हटाएंगे तब तक हम आत्मिक नहीं बन सकते। बुद्धि में पत्थर पड़ा है ना, बोले यारी बुद्धि उल्टा पत्थर लगो, अपनी भाषा में बोलते कई बार ना। हालेलुया। पर यहां लिखा है कि पत्थर हटाओ, क्योंकि हम अगर पहल करेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे लिए, कुंजी हमारे पास है। उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आपको खजांची बनाया है, छोटी बात थोड़ी है, पर चाबी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। हालेलुया। लिखा है पत्थर हटाओ। पत्थर हटेगा तो मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। सोचिए जरा, आपके अंदर पत्थर है, होता है, मेरे अंदर भी होता है, पर वो हटाना होता है। सही सच्चाई है। हालेलुया। कई बार हम समझ नहीं पाते। बात यही है कि समझ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, नाली ब्लॉक है, इसलिए पानी की सप्लाई नहीं चल रही है।
आमीन। आमीन। पत्थर हटाओ। आगे। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखिए वो बोल रही है, कहते हैं उसमें से तो दुर्गंध आ रही होगी, पर यीशु मसीह ने क्या बोला? तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। विश्वास करना जरूरी होता है। हालेलुया। विश्वास में संदेह नहीं होता, विश्वास में क्वेश्चन नहीं होते, विश्वास में किसी चीज का तर्क नहीं है। विश्वास विश्वास है, वो सारी चीजों को फिक्स करता है जो आपने मान लिया। केवल यीशु पे, लोगों पर नहीं। लोगों पर विश्वास करके आप खतरे में जा सकते हो। बाइबल में लिखा है, शराबी तो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है, क्योंकि उसका मन यहोवा से भटक गया। परमेश्वर पे, उसके वचन पर विश्वास करे और निसंदेह विश्वास करना जरूरी है। और तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। अब देखिए यीशु के कदमों के पास बैठने से क्या हुआ? वो भी यीशु के कदमों में, चरणों में गिर गई, रोती हुई। और यीशु ने क्या किया? लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। पर यीशु ने जीवन दिया, पर 2 काम उसने इंसानों के लिए बोला है, पत्थर हटाओ और बंधन उतारो। पत्थर हटाओ और क्या आत्मिक फाउंडेशन है? जरा अपने आप को चेक करिए, कहाँ बंधे हुए? बंधन उतारने होंगे और पत्थर हटाने होंगे अपने दिमाग से, अपने मनों से, अपने हृदय से। जीवन आपका है, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। हम जो आत्मिक क्षेत्र में जो लोग मरे हुए हैं वो जीवन पाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, आंखें बंद करें और प्रार्थना करें।